तो क्लास 10th मैथ्स टर्म 1 देख रहे हैं आप इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और ये होगी हमारी एक्सरसाइज 3.1 जिसमें आपको मिलेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन विच विल बी हेल्पफुल फॉर योर टर्म 1। जी हाँ, इस बार टर्म 1 में एमसीक्यू प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस बताना है। ग्राफिकली क्या होंगी ये, ग्राफिकली क्या क्या इक्वेशन हो सकती है। तीन कंडीशन हो सकती है, इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है, पैरेलल लाइन हो सकती है, या कोइंसिडेंट लाइन हो सकती है। इसका पता हमें ग्राफ बनाने से ही नहीं चलता, हमें रेशो से ही पता चल जाता है। तो हम यहाँ पर रेशो निकाल सकते हैं, यानी A1/A2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला होता है A1B1C1, फिर होता है A2B2C2। तो पूरी एक्सरसाइज में इसी तरह से आप समझ लेंगे। मैं डायरेक्ट करूंगा यहाँ पर, तो A1/A2 कितना कितना हो जाएगा 6/2, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। इस तरीके से आपकी B1/B2 ये हो जाएगी -3 डिवाइडेड बाई -1, तो ये भी आ गई 3। और C1/C2 करेंगे तो ये आ जाएगी 10/9। तो ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पर आ रहा है A1/A2। ठीक है जी, ये आ रहा है इक्वल टू B1/B2, बट ये इक्वल नहीं है C1/C2 का। तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, दिस कंडीशन रिप्रेजेंट्स फॉर पैरेलल लाइंस। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब यहाँ पर दो इक्वेशन अगेन हमको दी हुई है, दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये दी हुई है, एक इक्वेशन ये दी हुई है। बताना आपको कि इसके किस तरह के सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी रेशो ही निकालेंगे, यानी A1/A2 निकालेंगे पहले, तो ये जाएगा 1/-3। और B1/B2 निकालेंगे, इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो y का कोफिशिएंट आप डिवाइड करेंगे तो ये भी हो जाएगा -1/3। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। और C1/C2 निकालेंगे तो ये 5/1, तो ये 5 आ रहा है, ये बराबर नहीं आ रहा। तो कंडीशन आपकी ये हो गई A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अगेन पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, कॉमन पॉइंट्स को हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो पैरेलल लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, इसका मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन लाइंस विल बी। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन का होना, सॉल्यूशन है ना। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो ऐसा होता है। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो आपका होता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और होता है आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसा केस होता है इनफाइनाइटली मैनी। और ये केस एग्जैक्टली वन कब होता है, जब आपकी लाइन होती है इंटरसेक्टिंग, और ये होता है आपका कोइंसिडेंट। तो दोनों यहाँ केस आपको दिख रहे हैं, सी में है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब है पेयर ऑफ इक्वेशन। अब दो इक्वेशन अगेन आपको दी हुई है और आपको बताना है कि ये किस तरह की लाइन होंगी, है ना। नो सॉल्यूशन वाली, टू सॉल्यूशन वाली। टू सॉल्यूशन तो कभी होता ही नहीं है। ठीक है, तो हमें अब बताना है। अच्छा, यहाँ पर नो सॉल्यूशन दो बार दिया हुआ है, तो ये गड़बड़ है। बहरहाल अगर हम इस इक्वेशन को ड्रॉ कर कर देखें, तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं इसका। तो इस तरह से आप ले सकते हैं, एक वाई एक्सिस लेंगे आप वर्टिकल लाइन, और आप एक एक्सीडेंटल लाइन, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। एक्स एक्सिस का एक दूसरा नाम होता है कि वाई इज इक्वल टू 0 होती है, और वाई एक्सिस का दूसरा नाम होता है ये एक्स इज इक्वल टू 0 होती है। तो हमारे को ये वाली लाइन दी हुई है, ठीक है, विच इज एक्स, सॉरी वाई इज इक्वल टू 0। हाँ, तो ये y इज इक्वल टू 0 ये वाली लाइन होगी। x एक्सिस को y इज इक्वल टू 0 बोलते हैं, और y इज इक्वल टू -7, ये एक लाइन यहाँ पर हो जाएगी जो -7 से पास होकर जाएगी। तो ये दो लाइन आप देख सकते हो, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन से, और पैरेलल लाइन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते। तो यहाँ पर डाउट है, जो भी आपको नो सॉल्यूशन दिया होगा वो आपका आंसर होगा। तो ये भी हो सकता है यहाँ पर, तो ये भी हो सकता है, देयर इज अ कंफ्यूजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b, ये लाइन को ही रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, ये लाइन को रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं। तो ये कहाँ पर ये लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, और अगर इंटरसेक्टिंग होंगी तो कहाँ पर कट करेंगी। तो हम बना लेते हैं, पहले एक एक्स एक्सिस बना लेते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये आपकी स्टैंडिंग लाइन होगी वाई एक्सिस। ठीक है, अब x इज इक्वल टू ए, यानी पॉजिटिव, यहाँ से एक लाइन पास करती हुई जाएगी जो a से पास करेगी, यानी ये जो पॉइंट होगा ये होगा आपका a। ठीक है, इस लाइन को हम बोलेंगे x इज इक्वल टू ए। इस तरीके से y से पास करते हुए, यानी पॉजिटिव को कट करती हुई जाएगी, ये पॉइंट होगा आपका b। ओके, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, और ये आपकी लाइन होगी y इज इक्वल टू बी। तो ये दोनों लाइनें कहाँ कट कर रही, यहाँ पर कट कर रही। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a हो जाएगा और ये y भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर दो इक्वेशन दी हुई है, और दो इक्वेशन कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। कोइंसिडेंट लाइन की जो कंडीशन होती है वो है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड विच इज इक्वल टू C1/C2। ये कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। ठीक है, सारी रेशो बराबर होती हैं। अब इसके लिए कंडीशन के लिए रख दीजिए आप, ये हो जाएगा 3/6, दिस इज इक्वल टू -1/-k,
और दिस इज 8/16। ये 16 क्यों होगा, माइनस है तो इसको इधर ले आना पड़ेगा, तब जाकर ये C2 बनेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ से आप निकाल लें, ठीक है, k इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब चाहे या तो आप इसको इक्वेट कर सकते हैं दोनों को, या इसको इक्वेट कर सकते हैं, वैल्यू सेम ही आएगी। तो हमारा ऑप्शन डी यानी सॉरी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन हमें दो पेयर ऑफ लाइन दिए हुए हैं और ये पैरेलल हैं, तो वैल्यू ऑफ के आपको फाइंड करनी है। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है आपकी a1/a2 विच इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये देखेंगे हम, ठीक है। तो रखेंगे वैल्यू 3x के कोफिशिएंट को डिवाइड करेंगे, दैट इज इक्वल टू y कोफिशिएंट, तो ये है आपका 2k है ना, डिवाइडेड बाई 5 और नॉट इक्वल टू 1/-2, ठीक है, ये इधर जाकर -2 होगा, ठीक। अब यहाँ से हम क्या देखेंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट, इसको अगर हम इक्वेट करें तो 4k इज इक्वल टू 15, तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 15/4, बस चेक कर लीजिए आंसर दिया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ अगेन हमें यहाँ पर वैल्यू सी फाइंड करनी है और यहाँ पर दो इक्वेशंस दी हुई हैं, विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, ये होती है a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ठीक है। इस ऐसी लाइन को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, ठीक। अब इसी कंडीशन में रखेंगे, c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x के कोफिशिएंट को डिवाइड करेंगे तो c/6 और ये जाएगा -1/-2 और ये हो जाएगा -2/-3। ये माइनस क्यों आए, क्योंकि 2 भी इधर जाकर माइनस हो जाएगा और 3 भी इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। अगर हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी c की, तो c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3, ठीक है। चलिए यहाँ से भी सेम ही वैल्यू आनी चाहिए अगर इस दोनों को इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से सॉरी इन दोनों को इक्वेट नहीं करेंगे, यहाँ से तो c आएगा ही नहीं और ये दोनों बराबर भी नहीं दिखा रहे, तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। हम इसको इक्वेट करें c के लिए, तो c/6 इज इक्वल टू 2/3, तो यहाँ से कट जाएगा 2 आ जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी 4। अगर ऐसी दो वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसका, है ना, ऐसा c की कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, एक सॉल्यूशन आना चाहिए था, एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो यहाँ पर हम बोलेंगे इसकी नो वैल्यू होगी। ना क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक इक्वेशन और डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस हैं, तो सेकंड इक्वेशन बतानी है ताकि आपके कैसे सॉल्यूशन बने, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन बने। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, उसको याद करने का तरीका ये है कि कंसिस्टेंट में दो केस होते हैं, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट होता है और कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। यानी अगर सॉल्यूशन होते हैं, और सॉल्यूशन कैसे होते हैं, आपके पास कोइंसिडेंट लाइन में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन में ओनली वन सॉल्यूशन। तो कोइंसिडेंट लाइन एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है, तो एक लाइन दूसरे पर डिपेंड करती है, तो वही केस होता है, ठीक है। इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। और उसके लिए कंडीशन रेशियो की होती है आपके पास a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो आप इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप देखें सभी इक्वेशन में, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी सभी को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो अगर 2 से खाली मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो प्लस ही रहेगा ना, माइनस साइन सारी माइनस ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर दो में माइनस साइन है और दो में प्लस साइन है। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x प्लस 14y इज इक्वल टू 4, ये होना चाहिए। अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x माइनस 14y एंड -4। देखते हैं इसमें से कोई इक्वेशन, तो यहाँ आप देखो डी जो ऑप्शन है वो है, यानी कि -2 से मल्टीप्लाई किया गया है, ये ऑप्शन डी आ गया, तो ये एक आपकी इक्वेशन होगी, ठीक है। तब जाकर इसके डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन बनेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन आपको दिए हुए हैं, तो किसके हैं ये आपको बताना, ए बी सी डी में से किसके, तो आपको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा यहाँ पर। तो पहले ए में सेटिस्फाई करा कर देखते हैं, 2 है और -3, 2 और -3 कितना आ रहा है, 2 और -3 तो -1 आएगा, 2 और -3 -1 आएगा, और यहाँ पर -1 है, सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद दूसरी टर्म को देखेंगे तो 2 और -3 अंदर फिर -3, इसको चेक करेंगे तो 4 + 9 ये हो गया आपका 13, तो ये सेटिस्फाई नहीं किया, -5 आना चाहिए था। चलिए बी को भी सेटिस्फाई करके देखते हैं, तो 2 और x की जगह 2 हो गया, 5 इसकी जगह हो गया आपका 3, तो हो जाएगा आपके पास 4 -15, तो -11 आ रहा है, तो ये तो -11 सेटिस्फाई हो गया। दूसरी इक्वेशन देखेंगे तो 4 × 2 + 10 × -3, तो ये जाएगा आपके पास 8 -30, तो ये होगा -22,
तो -22 आ रहा है। तो ये इक्वेशन आपकी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस, देन वैल्यूज ऑफ ए एंड बी बताना। तो दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे बस ना। तो कि हमारे पास एक इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 4। आप दोनों को ऐड कर लीजिए, y कैंसिल हो जाएगा, x हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 6x, 2 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, इसमें आप x की वैल्यू रख दीजिए, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। बस देख लीजिए क्या आंसर, 3 एंड 1, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 12. Aruna has ₹1 and ₹2 coins with her. उस पर 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं। The total number of coins that she has is 50 and the amount of money with her is ₹75. Then the number of ₹1 and ₹2 coins कितने होंगे ये बताने। तो 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं अरुणा के पास। ठीक है, और टोटल सिक्के कितने हैं? टोटल सिक्के हैं 50। तो मान लेते हैं x है ना, x जो है वो ₹1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, y जो ₹2 के सिक्के को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास हो गए 50। इनसे बनने वाला अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 1 इंटू एक्स है ना, ये 1 रुपये से बनने का अमाउंट, 2 रुपये से अमाउंट ये बनेगा, तो अमाउंट हो जाएगा 75। तो दो इक्वेशन बन जाएंगे। इसको मैं सीधा आपको करूँ तो माइनस कर देते हैं दोनों। तो ये x है, ये माइनस एक्स है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -y और यहाँ पर भी माइनस है तो ये आ जाएगा -25। तो y आ गया आपके पास 25। ठीक है, तो दोनों का सम अगर 50 है तो x भी आपका 25 होगा, तो 25 इसका आंसर होगा और आप देख सकते हैं ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए, अच्छा ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें लिखा था फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज 4 years hence, यानी 4 साल के बाद द एज ऑफ द फादर विल 4 टाइम्स हिज सन्स एज, द प्रेजेंट एज इन ईयर्स ऑफ द सन एंड द फादर्स क्या होगी। तो हम लेट कर लेते हैं ऐसे केस में, लेट द प्रेजेंट एज मान लेते हैं हम, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x years। ठीक है, एंड हिज सन्स एज को मान लेते हैं BY years। ठीक है, तो हम इसको लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे हम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो आपके पास कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन क्या कहती है कि वो जो है 6 टाइम्स है। ठीक है ना, तो x इज 6 टाइम्स y, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन होगी। और 4 साल के बाद, तो 4 साल के बाद इसमें 4 जोड़ देंगे और y में भी हम 4 जोड़ देंगे। कितनी गुना होगी? 4 गुना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 4y प्लस 16। तो ये इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 4y है ना, y इधर आ जाएगा 4y और ये जाएगा -12 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी 2, इक्वेशन 2 हो गई। अब क्या करें, x की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए है ना, तो ये जाएगा आपके पास 6y माइनस 4y, इसको 12 कर दीजिए इधर। ठीक है, तो ये जाएगा आपके पास 2y इज इक्वल टू 12। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, y की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो x निकाल सकते हैं यहाँ से। x हो जाएगा 6 इंटू 6 दैट इज 36। तो फादर की एज होगी 36 और उसके लड़के की एज होगी 6। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो आई होप ये MCQ का जो सीरीज़ थी आपको पसंद आई होगी। तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और ये आपने आपको ये वीडियो हम प्रोवाइड कर रहे हैं बाय इनहेंस एजुकेशन। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।